Good morning. Good morning to all of you. Good morning. Audio, video both clear. Please type AV. If audio and video both are clear, please type AV. A for audio, V for video. Type AV for audio, video. Hello. Hello. Okay. 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 चलिए, ग्रेट। इसका मतलब ऑडियो एंड वीडियो बोथ क्लियर है, आपने टाइप कर दिया है। चलिए तो शुरू करते हैं खेल। जहां तक मेरा ख्याल है, पिछली मुलाकात में अपनी बात कहां तक हुई थी, आप मुझे बता पाएंगे क्या? पिछली मुलाकात में अपनी बात कहां तक हुई थी? सीआईपी रूल 4 स्टार्ट होगा। अच्छा, सीआईपी रूल 3 तक बात हो चुकी है, ऐसा? अच्छा, मतलब अपन जीआई सिस्टम का नॉमनक्लेचर पढ़ रहे थे, हाँ कि ना? जीआई के डिफरेंट सिस्टम्स के नॉमनक्लेचर पढ़ रहे थे, और नॉमनक्लेचर में अपनी बात चल रही है किस पे? सिस ट्रांस इजेड और सिन एंटी, हाँ कि ना? सिस ट्रांस इजेड और सिन एंटी। इसमें सिस और ट्रांस हो चुका है, राइट? वेलकम कंचन। सिस और ट्रांस हो चुका है, राइट? निकी जी, बड़े देर बाद दिखाई दे रहा हो, सब ठीक तो है? तबीयत ठीक है आपकी? ओके, ग्रेट। चले सबस। चले भाई, तो अपनी बात हो रही थी शायद, अपन बात कर रहे थे नॉमनक्लेचर की, सिस ट्रांस इजेड और सिन एंटी। अगर इसकी बात की जाए तो हमने सिस ट्रांस खत्म कर दिया है। अच्छा, पहले अपन ने इजेड स्टार्ट किया था या सिन एंटी स्टार्ट किया था? इजेड या सिन एंटी पहले स्टार्ट क्या किया था? क्या सिन एंटी हो चुका है और फिर इजेड पे आए हैं, या डायरेक्टली इजेड ही चल रहा है? अच्छा, सीन एंटी हो चुका है, सीन एंटी डन। अच्छा अच्छा, ओके, सीन एंटी डन। अब अपने को ई जेड करना है। ओके, ग्रेट। चलें, सीन एंटी डन हो चुका है, मतलब खाली ई जेड बचा। और ई जेड में भी अपन जो सीआईपी रूल सीख रहे थे, उस सीआईपी रूल में हमने कुछ रूल्स सीख लिए, राइट? रूल नंबर 3 तक हो चुका है। रूल नंबर 3 का मतलब है, फरहान गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरहान, गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, हाँ। तो रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 में कौन सा रूल आने वाला है? ऐसा कुछ बताया था मैंने? क्या आइसोटोप वाला कर दिया है क्या? फर्स्ट 2 रूल तो कंफर्म है कि सेम आए होंगे। 3 और 4 आपस में मैं इंटरचेंज करता रहता हूँ, तो मे बी थर्ड थर्ड क्या था? थर्ड रूल आइसोटोप वाला था क्या? अगर थर्ड रूल आइसोटोप वाला था क्या? यस, थर्ड वाला आइसोटोप था, है ना? मतलब मल्टीपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, चले। नंबर 4, रूल नंबर 4, मल्टीपल बॉन्ड का केस। इन द केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स हमें क्या करना होता है, आए समझते हैं, किल को देखें। नेक्स्ट इज रूल नंबर 4, इन द केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड समझते हैं कि क्या खेल बनता है। देखें, इन द केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो मल्टीपल बॉन्ड्स के केस में क्या हमें करना होता है, आए देखें, समझते हैं खेल को। देखिए, जैसे कि मान लीजिए, अगर किसी वैलेंसी में आपको देखने को मिल रहा है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इस तरीके से सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है भैया? ऐसा, तो इसे हम कैसे प्रायोरिटी में करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? आपको एक मैं चीज सिखा रहा हूँ, ओपन करना। ठीक है, ये आपको सिर्फ देखना और सीखना है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इस्तेमाल आपको मैं एक तरीका दूंगा, एक ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। हम हमेशा वैलेंसी के बेस पे आंसर करने वाले हैं, ऑलवेज गो थ्रू वैलेंसी। ठीक है भैया, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ जानने के लिए है कि हाँ, सच्चाई क्या होती है, रियलिटी क्या होती है। ये सिर्फ ये जानने के लिए है, ठीक है ना भैया, कि रियलिटी आखिर होती क्या है, क्या होती है सच्चाई, कि कैसे करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, बस ये सीखने के लिए, ठीक है ना? चलिए देखें, तो बनता क्या है केस, अगर ध्यान से देखा जाए। सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच की बात करें, इसे हम ओपन करते हैं, तो हमें ओपन कैसे करना होता है? हमें ओपन करना होता है, जितने भी सिग्मा बॉन्ड से जो लगे हुए हैं उन्हें तो आप डायरेक्टली ड्रॉ कर दें। जैसे कि देखा जाए, सबसे पहले क्या है, कार्बन है, कार्बन। उस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू फिर से क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा है, तो अपन ने कार्बन ड्रॉ कर दिया, सिग्मा बॉन्ड वाला। और जो सेकंड कार्बन है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू एक एच लगा है ना, तो इस एच को भी ड्रॉ कर दिया। तो पहले हमने सारा खेल खेल लिया, कौन सा? सिग्मा बॉन्ड वाला मामला आ रहा है क्या, इस तरीके से? ठीक है भाई, सिग्मा बॉन्ड का सारा खेल खेल लिया। अब कहाँ जाएंगे? जो पाई बॉन्ड से लगे हुए वैलेंसीज है, उनका क्या करना है, आप बताएं। आप बताएं, अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करता हूं, तो हर एक कार्बन के कितने बनते हैं? 4 बॉन्ड बनते हैं। लैग हो गया क्या? लैग हो गया आई थिंक। ओहो हो, आवाज आ रही है क्या? वीडियो क्लियर है?
मेरी तरफ से लैग हो गया है आई थिंक। हेलो भाई, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? हेलो। यस ऑडिबल है। वीडियो क्लियर नहीं है ना? बस थोड़ा सा वेट करें, आ रहा है ना। थोड़ा सा लैग हो गया था ये, जबरदस्त लैग था, शानदार है कि नहीं। थोड़ा सा वेट करें। ओके, 10 सेकेंड। ओके। अब सब ठीक है भाई? ग्रेट, चले। एक जबरदस्त लैग हुआ था, बिल्कुल झन्नाटेदार, शानदार, बवाल वाला, है कि नहीं। बेहतरीन लैग, मजा आ गया बिल्कुल, है कि नहीं ऐसा। मतलब वही मैं देखा कि मैं तो ऐसे सामने सर किया हुआ है, ऐसे ही पोस्ट कैसे बना हुआ है। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये क्या हुआ। चलो। ऑल एलियर नॉइस सर। हाँ, कंचन नहीं, ये कौन सी लैंग्वेज है भैया? ये कौन सी लैंग्वेज लिख रहा है? ऑल एलियर नॉइस सर, ये क्या है? कहना क्या चाहते हो आप? ये कौन सी लैंग्वेज है? चले, देखे भाई, है ना। तो अपन समझ रहे थे, वापस से रिपीट करता हूँ मैं, ध्यान दीजिए। अपन है सीआईपी रूल, सीआईपी रूल, रूल नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। देखा जाए तो इन द केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हम देख रहे हैं कि हमें कैसे इस चीज को ओपन करना है, कि कैसे करना है ओपन, बस ओपन करना सीख रहे हैं। काम नहीं आएगा, काम हमारा क्या आएगा, वैलेंसी को सिखाऊंगा मैं कि कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक है भाई, चलिए आए देखें, समझते हैं खेल को, देखें। तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है। अब इसे अपन कर रहे हैं ओपन। आए बताएं मुझे, देखा जाए तो मैंने क्या किया, पहले जितने सिग्मा बॉन्ड थे वो ड्रॉ कर दिया। मैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड को एक अलग कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ। देखा जाए तो ये क्या था मेरा, ऐसा, ये सिग्मा बॉन्ड है। वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। वैसे सी और एच भी क्या होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड से अटैच होंगे। तो जितने सिग्मा बॉन्ड थे वो डायरेक्टली मैंने ड्रॉ कर लिया। पहले कार्बन था, मैंने कार्बन ले लिया। उस कार्बन से मैंने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू एक कार्बन लगा दिया। उस कार्बन से अगेन एक सिग्मा बॉन्ड से क्या लगा हुआ, एच, मैंने ये भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है। इसके बाद जो पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स से जो एटम लगे हुए हैं उनका क्या करना है, देखा जाए ध्यान से। देखा जाए तो इस कार्बन पर ये पाई बॉन्ड है, इसे मैं अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रेड और ये रेड, इस तरीके से ये पाई बॉन्ड्स हैं। ये दो पाई बॉन्ड है यहाँ पर, है कि नहीं है। तो इस केस में करना क्या है हमें, इस केस में करना क्या है, देखें। इस केस में करना यह है कि जितने पाई बॉन्ड जिस एटम से लगे हैं उस एटम को हम हाइपोथेटिकल मानते हैं कि उससे लगा हुआ है। मतलब क्या, कि देखा जाए इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से फर्दर जो दो पाई बॉन्ड से क्या लगे हुए हैं, कार्बन लगा हुआ है। तो एक पाई बॉन्ड पर एक कार्बन, दूसरे पाई बॉन्ड पर दूसरा कार्बन, और इस पर लगा देंगे ब्रैकेट। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का मतलब यह है दादा कि आप पर एटम जो है ना एक्स्ट्रा प्रेजेंट नहीं है। आप इसे मान कर चल रहे हैं, ऐसा सपोज कर रहे हैं कि यस ये एटम इससे अटैच है। तो इन द केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड करते क्या है हम, जितनी वैलेंसी से जो एटम लगा हुआ है उतने अलग अलग एटम माने जाते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो किया क्या आपने, इस पर्टिकुलर कार्बन पर आपने 3 अलग अलग कार्बन चिपका दिए हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इस तरीके से ये तो किया है ना। बाकी दो पर लगाया ब्रैकेट और एक को खुला छोड़ दिया। इसका मतलब क्या किया आपने,
कि भैया ये तो रियलिटी में था और ये कैसा है, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल जो आपने अज्यूम किया है इस तरीके से। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा और करते हैं क्लियर इसको, थोड़ा और करते हैं क्लियर। आगे क्या करना है, मतलब जो ये कार्बन था इसका खेल मैंने खेल लिया, अब खेलता हूं इस कार्बन पे। इस कार्बन देखा जाए, इस कार्बन की एक वैलेंसी पर क्या था, हाइड्रोजन बैठा हुआ है, ये H बैठा हुआ है, और एक वैलेंसी पीछे वाले कार्बन से बन रही थी, वो भी यहाँ पर बनी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर भी तो दो पाई बॉन्ड है ना, एक ये वाला एक ये वाला, जिससे दो एटम लगे हुए हैं। मतलब एक कार्बन के जितने वैलेंसीज हैं, जितने बॉन्ड बनते हैं, उतने बॉन्ड को फॉर्म करने हैं, और जिस एटम से बन रहे हैं उसी एटम को वहां पर लगा देना है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इस कार्बन के जो चार बॉन्ड बनेंगे, इस कार्बन के जो चार बॉन्ड बनेंगे उसके एक बॉन्ड पर H है और बाकी तीन बॉन्ड पर क्या है, कार्बन। तीन बॉन्ड पर कार्बन, पर तीन बॉन्ड पर तीन अलग अलग कार्बन है क्या, नहीं, एक कार्बन है। तो एक कार्बन रियलिटी वाला है, यही अपन ने इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ है। तो बाकी जो दो कार्बन आएंगे वहां क्या आएगा, वहां लगेगा ब्रैकेट। क्यों, बिकॉज ये हाइपोथेटिकल है, माने जा रहे हैं। अल्टीमेटली रियल में कितने एटम था के पास, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ और एक H, कार्बन कार्बन H। आ रहा मामला, ये था रियलिटी, सच्चाई ये होती है, सच क्या होता है। पर हाइपोथेटिकल देखा जाए तो हर वैलेंसी पर जहां पर जो बैठा हुआ आपने वो बैठा दिया, और जो चीज हाइपोथेटिकल मानी गई है उस पर आपने ब्रैकेट लगाया है। चलिए एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं, देखते हैं। चलिए एक बार आप ट्राई कीजिए, ना बने तो फिर बताता हूं मैं। C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आप ट्राई कीजिए और बनाकर देखिए अपने पास कि आप इसे ओपन फॉर्म में क्या बनाएंगे। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं क्या, आवाज आ रही है भैया, सब क्लियर है, कोई मैसेज टाइप नहीं हो रहा, आप हैं मतलब अलाइव है क्या, शाबाश, ओके वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। C ट्रिपल बॉन्ड N टाइप करें, बनाए, मतलब ट्राई कीजिए, इसे ओपन करने का ट्राई करें, फिर देखते हैं क्या हो पाता। राकेश विश्वास ने कहना डन। ठीक है भाई, चले, डन है। अब मेरी बारी, आए। तो करना क्या है अपने को, पहले सिग्मा बॉन्ड से जो जो लगे हैं वो सारे सिग्मा बॉन्ड से ड्रॉ कर देने एटम। चले, सबसे पहले क्या है अपने पास, कार्बन। कार्बन है, अपन ने कार्बन ड्रॉ कर दिया। कार्बन से एक सिग्मा बॉन्ड से क्या लगा है, नाइट्रोजन। ठीक है, और जितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं ना, उस पाई बॉन्ड पर आपको हाइपोथेटिकल एटम माने जाते हैं, सिंपल सा खेल है। उस पाई बॉन्ड से जो एटम बन रहा है उस एटम को वहां लगा दो, और मान लो हाइपोथेटिकल। बताएं कार्बन के कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन से कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं, बताएं जल्दी बताएं। कार्बन से कितने बन रहे हैं, दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, और किससे बन रहे हैं दो पाई बॉन्ड, किससे बन रहे हैं, किससे बन रहे हैं, नाइट्रोजन से। इसका मतलब कार्बन पर दो अलग अलग हाइपोथेटिकल नाइट्रोजन चिपकाने पड़ेंगे। आ रहा मामला, आए। तो एक नाइट्रोजन यहाँ चिपका दूंगा, हाइपोथेटिकल तो ब्रैकेट लगा दूंगा, एक यहाँ लगा दूंगा, हाइपोथेटिकल ब्रैकेट लगा दूंगा। मतलब इसे कार्बन के चारों वैलेंसी खेल ली मैंने, कि कार्बन के एक दो तीन चार बॉन्ड थे, यहाँ पर भी कार्बन के एक दो तीन चार बॉन्ड दिख रहा है आपको, ऑल फोर वैलेंसीज खेल ली मैंने। बचा कौन है, नाइट्रोजन, इसको खेलते हैं। अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो यहाँ पर क्या है, तीन बॉन्ड है, तीन में से एक सिग्मा बन रहा है, सिग्मा बना हुआ है ऑलरेडी। कितने पाई बन रहे हैं, कितने पाई बन रहे हैं, एन से कितने पाई बन रहे हैं, दो पाई बन रहे हैं। और जो दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं वो किसके साथ बन रहे हैं, कार्बन के साथ। इसका मतलब यहाँ पर दो अलग अलग पाई बॉन्ड पर कार्बन दिखाने पड़ेंगे, और दोनों हाइपोथेटिकल हैं, तो ब्रैकेट लगा दूंगा, खेल खत्म। आ रहा मामला, ऐसा इस तरीके से ओपन करना है। लेकिन मान लो अगर ये दोनों अपन को मान लो कंपेयर करने आ गए, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे ये अपन देखते हैं। अगर इनकी बात की जाए कंपेरिजन की, तो कंपेयर कैसे करेंगे, अपन कंपेयर ऐसे नहीं करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कैसे, कि C ट्रिपल बॉन्ड CH है एंड C ट्रिपल बॉन्ड CN है। तो कंपेयर कैसे करना है, कि पहला आइटम क्या है, कार्बन, यहाँ भी पहला क्या है, कार्बन। कार्बन के तीन वैलेंसी पर, वैलेंसी से खेलना है अपन को, कार्बन की तीन वैलेंसी पर कौन बैठा है, कार्बन। तो जितनी वैलेंसी पर जो बैठा है वो लिख लो। वैसे यहाँ पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन की तीन वैलेंसी पर कौन बैठा है, नाइट्रोजन। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, N, N और N। तो यहाँ पहला कौन है, कार्बन, यहाँ कौन है, नाइट्रोजन। तो क्या हो जाएगा, हायर प्रायोरिटी, खेल खत्म, दैट्स इट। हमें वैलेंसी के बेस पे करना है। एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं, समझते हैं खेल को। चलिए आए, देखें एक शानदार क्वेश्चन, बवाल क्वेश्चन है कि नहीं, बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं और उसके बेस पर ट्राई करते हैं एग्जाम्पल।
मल्टीपल बॉन्ड का केस, एक तरफ तो अपन ने हमेशा से फिक्स रखा आ रहे हैं, सीख रहे हैं दूसरी साइड पर। थैंक यू भैया, शाइनिंग है ना, ओके थैंक यू थैंक यू। ठीक है भाई, देखें तो यहाँ पर लिया अपन ने कार्बन सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और एक यहां पर लेता हूं CH3H एंड H ही ले लेते हैं तो बेहतर रहेगा। आइए अब इन्हें अपन कंपेयर करते हैं आपस में, समझते हैं खेल को कि इस केस में हायर प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी। चले बताएं, पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या ये कंपाउंड जीआई करेगा, क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, अगर हाँ तो क्यों, ना तो क्यों, टेल मी व्हाई। क्या ये कंपाउंड जीआई करेगा, क्या ये कंपाउंड जीआई करेगा, यस करेगा, एकदम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों करेगा, क्यों करेगा ऐसा, जीआई क्यों करेगा, बिकॉज बोथ जो sp2 कार्बन है उन sp2 कार्बन की वैलेंसीज क्या है, अलग अलग हैं। आ रहा है मामला, आ रहा है मामला, बोथ sp2 कार्बन की वैलेंसीज क्या है, अलग अलग हैं, इस वजह से ऐसा होने वाला है, सिंपल है खेल। आ रहा है मामला, ऐसा देख सकते हैं कि ये हमारा sp2 कार्बन है, इसकी बोथ क्या है, अलग अलग, F एंड Cl, ये sp2 कार्बन है, इसकी बोथ क्या है, अलग अलग, है कि नहीं। तो जब sp2 कार्बन की बोथ वैलेंसीज अलग अलग हो जाए तो उस केस में जीआई तो होती है। चलिए आए, तो ये होती है तो चेक करते हैं कि जीआई में क्या होगा, प्रायोरिटी निकालनी पड़ेगी अपने को, है कि नहीं। आए EZ निकालना है तो प्रायोरिटी बतानी पड़ेगी। बताएं इस sp2 में, बताएं F और Cl हायर प्रायोरिटी कौन होगा, F और Cl में हायर प्रायोरिटी कौन होगा, जल्दी रिस्पॉन्ड करें, हाँ शाबाश Cl, बिकॉज हम जानते हैं कि डायरेक्टली अटैच्ड एटम का एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होना चाहिए, सही बात है, एकदम सही बात है, और F होगा लोअर प्रायोरिटी वाला। अब दूसरी साइड पर यहाँ चेक करते हैं, सेकंड साइड पर कि C ट्रिपल बॉन्ड C है और C से यहाँ पर H और CH3 है। इस केस में समझते हैं कि यहाँ पर हम कैसे प्रायोरिटी कंपेयर करेंगे। चले हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या करना है हमें, डायरेक्टली अटैच एटम, ये क्या है कार्बन, ये भी क्या है कार्बन, अरे ये तो सेम हो गया, डायरेक्टली अटैच एटम सेम, कहाँ जाएंगे अगले पर। अब बात आती है अगले एटम को कैसे कंपेयर करना है। सिंगल बॉन्ड के केस में जानते हैं अगर इसकी वैलेंसीज कलेक्ट करने जाऊं तो इसकी वैलेंसीज किस फॉर्म में लिखूंगा, आप मुझे बताएं, इसकी वैलेंसीज मुझे बताएं क्या लिखूं मैं, कैसे लिखूंगा इसकी वैलेंसीज, बताएंगे मुझे इसकी वैलेंसीज कैसे लिखूंगा। शाबाश बहुत अच्छे, नहीं 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 राकेश CC कैसे बेटा, एक ही तो कार्बन है, यहाँ H है यहाँ H है, अच्छा आपने ऊपर बता दिया क्या, नहीं 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 नीचे आ जाएगी। तो पहले क्या आएगा कार्बन, फिर क्या हाइड्रोजन, फिर क्या हाइड्रोजन, इस तरीके से, बहुत अच्छे है कि नहीं, शाबाश नेगी बहुत अच्छे, आयुषी शानदार, राकेश बहुत अच्छे है ना, देखिए इस तरीके से तो CHH बनने वाला है। भाई ऐसा मैंने क्यों किया, हम जानते हैं कि हमें ऊपर और नीचे से फर्क पड़ता है क्या, नहीं, ऊपर नीचे से फर्क पड़ता नहीं है, फर्क किससे पड़ता है, फर्क किससे पड़ता है हमें, फर्क पड़ता है एटॉमिक नंबर से, कि एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर होता है, मामला आ रहा है क्या ऐसा। ठीक है भैया, तो हम एटॉमिक नंबर से फर्क पड़ने वाला है, सिंपल सा खेल है, किसी बात है, तो CHH हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताएं अब इसकी वैलेंसीज कंपेयर करनी है मुझे, इसकी वैलेंसीज करनी है कलेक्ट। अब बताएं मुझे क्या करना पड़ेगा, अब बताएं मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या आएगा, इसकी वैलेंसीज कैसे कलेक्ट करूं मैं, जाहिर सी बात है, बस वही कहा ना मैंने, बस वैलेंसी की बेस पे खेलना है, मल्टीपल बॉन्ड का लफड़ा आएगा नहीं, हमें ओपन करना ही नहीं। इस कार्बन की देखो आप, एक दो तीन वैलेंसी है और तीन, ये एक बॉन्ड, ये दो बॉन्ड, ये तीन बॉन्ड, तीनों बॉन्ड कहाँ लगे हैं, कार्बन से लगे हैं, सीधे कार्बन, कार्बन और कार्बन, खेल खत्म। अब कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पहला क्या था कार्बन, यहाँ भी क्या था कार्बन, यहाँ कौन है कार्बन, यहाँ कौन है हाइड्रोजन, खेल खत्म। ये हो गया हमारा हायर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड एंड गिवन, एंड गिवन मतलब क्या हो जाएगा ई, ई कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। आ रहा मामला इस तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए इससे भी ज्यादा झनाटेदार और बवाल है कि नहीं, यहाँ मजा आएगा, एक शानदार चीज देखने को मिलेगी आपको। चलिए देखते हैं, एक लेवल अप, ये F और ये Cl तो वही रख रहा हूँ, यहाँ पर अगेन वही रखा है, इस बार थोड़ा सा खेल किया है जहरीला, ये CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3। अब बताएं मुझे कि इस केस में क्या करेंगे आप, ट्राई करें, इस केस में प्रायोरिटी क्या आएगी। लिप्सिता कहना है Z, देखते हैं, कंचन नेगी कहनी नथिंग, और ट्राई तो कीजिए, नेगी साहब ट्राई कीजिए ना, बनेगा बिल्कुल आएगा, कुछ तो आएगा, और ट्राई तो कीजिए।
आगे तक बढ़िए, वैलेंसी वैलेंसी खेलिए, देखिए शायद कुछ निकल ही आए। फरहान कह रहे हैं जेड, आयुषी कह रहे हैं जेड, सब कह रहे हैं जेड, मोस्ट ऑफ द पीपल जेड कह रहे हैं। राकेश विश्वास, आपका क्या कहना है? राकेश भाई का कहना जेड है। जब सभी जेड कह रहे हैं तो ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है। निकी साहब, आपका कुछ कहना है क्या, या मैं बढ़ हूँ फिर, मैं करूँ फिर, या वेट करूँ आपके लिए? चले बताएं फिर, देखिए। ओके, ओके ग्रेट, आए देखिए चले। समझते खेल को, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तक पता है कौन सा होगा अच्छा, हाई वाला कि हाउ वाला, मतलब ऊपर के नीचे, ऊपर के नीचे। ऑब्वियस सी बात है सीएल है कि नहीं, ये होगा हायर पार्टी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना भैया, नीचे वाला जाहिर सी बात है हाउ वाला, वेरी गुड शाबाश। आगे देखते हैं, यहाँ चेक करते हैं, इस sp2 कार्बन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, पहला एटम क्या हो गया, सेम। पहला एटम सेम, ध्यान से भैया ना, पहला एटम सेम हो चुका है, मतलब आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं वैलेंसी के बेस पे, आए देखें बढ़ते वैलेंसी के बेस पे। अगर देखें इस कार्बन की, कलेक्ट कर रहा हूँ वैलेंसी, इस कार्बन के एक दो तीन, तीनों बॉन्ड पर कौन बैठा है, कार्बन। तो यहाँ तो क्या जाएगा, कार्बन कार्बन कार्बन। यहाँ कोई दिक्कत है क्या, यहाँ कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत है क्या, बोलो यारों, इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या, नो। यहाँ देखते हैं, इसकी वैलेंसीज करते हैं कलेक्ट। बताएं यहाँ भी पहला क्या आएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, तीनों बॉन्ड पर क्या बैठे हैं, कार्बन। यहाँ भी क्या जाएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, पूरा का पूरा डब्बा क्या हो जाएगा, सेम। मतलब यहाँ फैसला नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, जब तक फैसला ना हो जाए तब तक आगे बढ़ते रहना है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोनों चीज सेम तो नहीं है। अगर ये चीज और ये चीज एकदम सेम आएगी तभी सेम हो पाएगा, तब जीआई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एकदम सेम तो नहीं है, तो जीआई हो रहा है। अगर जीआई हो रहा है तब कुछ ना कुछ पक्का आएगा। अगर जीआई हो रहा है तो कुछ ना कुछ पक्का आएगा ही आएगा। आगे देखते हैं, अगले एटम पे जाऊंगा, इसकी बात करता हूँ। इस एटम के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, एक एच से और बाकी 3 किससे, कार्बन से। तो इसकी वैलेंसीज क्या लिख दूंगा, इसकी वैलेंसीज क्या लिख दूंगा, इस पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। बताएं इस पे क्या लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, इस पे क्या, वॉइस नहीं आ रही है, क्या बात कर रहे हो, वॉइस नहीं आ रही है भाई, आवाज आ रही है क्या, आवाज आ रही है क्या, यस आ रही है, आ रही है भाई, आ रही है। आपकी साइड से कोई दिक्कत होगा, आप हमारे रिफ्रेश मारे। ठीक है, यहाँ देखें, बताएं इस पे बताएं मैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऐसा दे रखा है, ठीक है ना भैया, बताएं। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड कहाँ कहाँ बन रहे हैं, एक तो बन रहा है कार्बन से, फिर कार्बन से, फिर कार्बन से, और लास्ट में किससे, हाइड्रोजन से बन रहा है। ऐसा हो रहा है, ये है वैलेंसीज इस वाले कार्बन की। यहाँ पर जहां सेम हो चुका है तो अगले पे चल जाओ, यहाँ तो सेम हो चुका था, अब यहाँ चल जाते हैं। इस कार्बन की देखा जाए, किसी भी पकड़ लो, किसी भी एक को पकड़ लो, तो उस केस में जब कंपेयर करेंगे तो क्या आने वाला है, यहाँ पर कार्बन का एक तो पीछे कार्बन से, और बाकी 3 पर क्या आएंगे, हाइड्रोजन, चारों बॉन्ड देख सकते हैं आप। तो इस केस में बेहतर कौन सा होगा, ब्लू वाला के ग्रीन वाला, ब्लू वाला के ग्रीन वाला। यस, एक मिनट में, शायद वो शायद कंचन नहीं को आवाज नहीं आ रही, मैं उनको मैसेज कर दूं कि हाँ आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सही है कि नहीं। चलें आगे बढ़ते हैं, है ना भाई, हाँ कर दिया उनको मैंने, अब वो देख लेंगी। आगे देखें, अब बताएं मुझे, आप जानते हैं कि ब्लू और ग्रीन बेहतर क्या है, आप बता रखा है ब्लू, ऑब्वियस सी बात है। तो ब्लू वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हायर प्रायोरिटी, और ये क्या हो जाएगा, लोअर प्रायोरिटी। अब बताएं दोनों हायर प्रायोरिटी कहाँ चले गए, सेम साइड के अपोजिट साइड, सेम साइड के अपोजिट साइड, बताओ यारों, सेम साइड के अपोजिट साइड, दोनों कहाँ चले गए, हायर प्रायोरिटी, सेम साइड के अपोजिट साइड। ग्रेट ग्रेट, है कि नहीं, अपोजिट, अपोजिट सब बस। तो अपोजिट में तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो लो भाई, आप सभी का एक साथ माहौल बन गया, है कि नहीं, बहुत शानदार, अच्छी बात है। तो सीखे इससे, आंसर क्या आ जाएगा, ई। ठीक है भैया, ऐसा आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। सबकी वैलेंसी कंपेयर कर लेनी है। पहले कंपेयर की वैलेंसी आया, ठीक है, नहीं आया अगली करो, आया ठीक है अगली करो। अगर दोनों ऊपर नीचे जो चीज लगी वो एकदम सेम नहीं है, अगर चीज सेम नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पक्का निकल कर बाहर आएगा। मामला आ रहा है क्या, ऐसा। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं, आपकी बारी, क्वेश्चंस करते हैं, कुछ ट्राई कीजिए, है ना। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, ट्राई कीजिए।
अब आपकी बारी, एग्जाम्पल्स आप ट्राई करेंगे। चलें ये बनाएं आप एक, इसमें बताएं मुझे कि ई और जेड में से क्या आएगा। चलिए भाई बताएं। नहीं नहीं, सिस ट्रांस नहीं बेटा, मुझे इजेड चाहिए, इजेड। इजेड बताना है, पहले आपको इजेड बताना है, फिर देखेंगे बाद में। फर्स्ट जेड, बोथ जेड, ओहो। वेरी गुड, शाबाश। है कि नहीं, शाबाश, सही कर रहे हैं आप, एकदम सही कर रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ पर दोनों ही जेड हो जाएंगे, है कि नहीं, देखें। आइए निकालते हैं प्रायोरिटी, आपको आ रहा है मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बताएं। पहले बताएं, पहले वाले में Cl और CH3, हायर प्रायोरिटी कौन सा होगा? हायर प्रायोरिटी कौन सा होगा? Cl होगा। ये होगा हायर प्रायोरिटी, हम जानते हैं, बिकॉज इसका डायरेक्टली अटैच एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा है। सेकंड देखते हैं, सेकंड केस बताएं, Cl और Br, इस केस में हायर प्रायोरिटी किसका होगा? Cl और Br में हायर प्रायोरिटी किसका होगा? Br का होगा, बिकॉज इसका हम जानते हैं एटॉमिक नंबर हायर होता है। जब दोनों सेम है, प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, तो क्या बोलेंगे? जेड, जूसा मैन, है ना, जूसा मैन, ठीक है। जूसा सेम, जूसा सेम, ऐसा याद रख सकते हैं कि जूसा सेम, जूसा सेम जेड, तो जेड आ जाएगा। ठीक है भैया, अगला देखते हैं, यहां देखें, ध्यान दें, नेक्स्ट इस केस में बताएं, एफ और सीएल में हायर प्रायोरिटी कौन होगा? एफ और सीएल में हायर प्रायोरिटी कौन होगा? ऑब्वियस ही बात है, सीएल होगा। वैसे ही सीएस3 और सीएल में हायर प्रायोरिटी कौन सा होगा? अगेन सीएल होगा, है कि नहीं। दोनों जब हायर प्रायोरिटी यानी कि सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, तो क्या बन जाएगा? जेड आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा मैं पर सिस ट्रांस पूछूं आपसे, सिस ट्रांस पूछूं आपसे, तो बताएं मुझे पहले केस में क्या है, सिस है या ट्रांस है? पहला क्या है, सिस या ट्रांस? ट्रांसफॉर्म है, ऑब्वियस सी बात है, हम कॉमन वैलेंसी के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ये सीएल सीएल कॉमन है, और दोनों कॉमन ग्रुप कहाँ है? अपोजिट साइड पर। अगर दोनों कॉमन ग्रुप अपोजिट साइड पर है, तो इस केस में ये क्या कहलाएगा? ट्रांस कहलाएगा। आ रहा मामला ऐसा। वैसे यहाँ देखें, यहाँ देखें अगले वाले में, बताएं इस केस में सिस या ट्रांस? सिस, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज यहाँ पर जो कॉमन ग्रुप है सीएल, वो कैसा है? सेम साइड पर। सेम मतलब क्या आ जाएगा? सिस। तो लोगों में एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है, एक भ्रम फैला हुआ है कि सिस और ट्रांस और ई और जेड को लेकर, कि लोग मानते हैं कि जो सिस है वही बनता है जेड, सिस होता है जेड और ट्रांस होता है ई। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मात्र एक इत्तेफाक होगा अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है भैया, इत्तेफाकन ऐसा हो सकता है, पर कोई जरूरी नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो जेड है वही जेड सिस बन रहा है, और वही जेड ट्रांस भी बन रहा है। तो अरे यार, ये फिर लैग हो गया।
चलिए भाई, आवाज आ रही है अब? ओके ग्रेट, शाबाश। चले, अभी करते हैं वीडियो है ना थोड़ी देर में। चले, तो यहाँ तक बात हो रखी है हमारी। क्या बात है, इतने सारे मैसेज आ गए। कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू कर लें, नो वीडियो, वीडियो के बिना पढ़ लेंगे, वाह क्या बात है। ऐसा चाहिए डेडिकेशन, वाह क्या डेडिकेशन है, मजा आ गया भाई। ऐसा चाहिए, दिस इज द एंथुसियाज्म वी वांट, राइट। वीडियो के बिना ही पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं, आप तो बस बस सिखा दो, बस, है कि नहीं, ऐसा शाबाश। सर आप पॉज हो गए हैं, ओ भाई साहब मैं पॉज हो गया था। सर आप पॉज हो गए हैं, वाह क्या बात है। ठीक है भाई, चले, नो प्रॉब्लम, ऑल क्लियर नाउ, ग्रेट, चले। समझते हैं ना, देखें। तो जहां तक बात चली थी हमारी, है ना, तो एक भ्रांति फैली हुई है भैया कि सिस और ट्रांस और ई और जेड को लेकर के, कि लोग करते क्या है, लोग मानते हैं कि जो सिस है वही जेड है और जो ट्रांस है वही ई होगा, पर ऐसा कुछ भी होता नहीं है, ये एकमात्र इत्तेफाक होगा ऐसा हुआ तो। ठीक है, कोई गारंटी इसकी नहीं लेता। ठीक है भाई, इस तरीके से तो यहाँ देख सकते हैं आप कि जो जेड है वही सिस बन रहा है और वही ट्रांस भी बन रहा है। ठीक है, चलिए, एक आध सवाल और आपके सम्मान में, आप ट्राई करें। थोड़ा चेंज करता हूँ, थोड़ा जहर फैलाते हैं। चलिए भाई ट्राई करें, इस केस में क्या बनता है खेल, ऐसा। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ मैं, तो उसको और बेहतरीन क्वेश्चन बनाते हैं। अब करिए, ये एक शानदार सवाल, ट्राई करें। बताएं मुझे क्या आएगा, ई जेड क्या आएगा। आंसर आने शुरू हो गए भाई। चलिए देखते हैं, समझते हैं। मतलब कुछ लोगों ने गलती तो करी है, मतलब मैंने कुछ लोगों को फंसा तो लिया है अपने जहर में, कुछ लोगों को फंसाया भैया मैंने, है ना। देखते हैं, बिकॉज आंसर दोनों टाइप के देखने को मिल रहे हैं, कुछ लोगों ने ई कहा है, कुछ ने जेड कहा है, इसका मतलब कुछ तो फंसे हैं। अब दोनों तो सही हो सकते नहीं है, आए देखें, चलें देखते हैं। चलें बताएं, यहाँ पर देखा जाए, इस कार्बन से देखता हूँ, तो पहला यहाँ कौन है, कार्बन। यहाँ भी कौन है भैया, कार्बन। ठीक है, तो पहला एटम सेम हो गया, मतलब उसकी वैलेंसी से काम करना पड़ेगा। इसकी वैलेंसी कौन कौन है, इस कार्बन की वैलेंसी कौन कौन है, बता पाएंगे क्या। ट्रिपल एन, एन, एन और एन, ये है इसकी वैलेंसी। वैसे ही इसकी वैलेंसी क्या आएगी, इसकी वैलेंसी क्या लिखेंगे अपन, इसकी वैलेंसी क्या आएगी, लिप्सिता, एनओसी, नो 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 नो, एनओसी क्या होगा, ओ एन एच, बिकॉज हम कैसे लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ओ एन एच। सी क्यों भैया, ओ एन एच, सी क्यों, वाई सी। इस कार्बन की वैलेंसी देखो ना आप, तो ये तो पहला ऑलरेडी कंपेयर हो चुका है, ये एन, ये एच और ये ओ, तो ओ एन एच हो जाएगा। अरे मामला इस तरीके से, ठीक है ऐसा। अब यहाँ देखते हैं अगले केस में, इस साइड पर, सेकंड साइड पर, यहाँ बताएं मुझे इस केस पर। ठीक है ना, अच्छा टाइपिंग एरर हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग एरर हो गई थी, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ बताएं, चलें, इस केस में बताएं, यहाँ पर
इनमें हायर प्रायोरिटी कौन सा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? इसमें हायर प्रायोरिटी कौन सा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? वेरी गुड नेगी साहब, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, सब सही कर रहे हैं। राकेश जी आपने गड़बड़ कर दी है, देखा नहीं आपने ध्यान से। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कैसा है, डायरेक्टली नहीं बनाया गया है। यहाँ पर डायरेक्टली कौन लगा हुआ है, नाइट्रोजन। जबकि यहाँ पर डायरेक्टली कौन है, पहले कार्बन है फिर कौन है, ऑक्सीजन। आ रहा है मामला कि ये चीज ऐसे नहीं बनाई गई है, ऐसे बनाई गई है, ऐसे। तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा, हर खोपचे में कौन बैठा होता है, कार्बन। तो आपको पहले डायरेक्टली अटैच एटम देखना है, और वो यहाँ पर कौन है, कार्बन। तो एक शानदार चीज बनाई गई है। अल्टीमेटली आपको दिया क्या गया, ऐसा दिया गया, OCH2 कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो पहला एटम कौन है, कार्बन, और पहले पहला एटम ही कंपेयर करते होते हैं। ये एक शानदार जहर है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इससे पता जाता है लोगों को अच्छे से, कैसे पता जाता है कि नहीं। वेरी गुड, शाबाश, है कि नहीं। हाँ, ये गड़बड़ होती होती है। ठीक है भैया, ध्यान रखना इस बात का कि शानदार चीज है ये, एक बेहतरीन जहर है ये, जिससे लोगों को मारा जाता है। कैसे, देख लिया आपने। ठीक है ना, ऐसा कि पहला एटम कार्बन है, ध्यान रखना इस बात को। और हर खोपचे में कार्बन बैठा होता है। तो पहले पहला एटम कार्बन है, नाइट्रोजन है, लोग डायरेक्टली आगे चल जाते हैं, सीधे आखिरी में बैठा कौन है। लोग कैसे देखते हैं, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ कौन है, नाइट्रोजन, खत्म किया। अरे रास्ते में भी कुछ है भैया, देख तो रहो, रास्ते में भी कुछ है कि नहीं, ऐसा। तो रास्ते को देखते हुए चले, रास्ते में कोई बिठा देगा और खेल खत्म हो जाएगा। तो हायर प्रायोरिटी कौन सा होगा, ऊपर के नीचे, ऑब्वियसली नीचे वाला हायर प्रायोरिटी होगा। अच्छा, यहाँ पर हायर प्रायोरिटी, यहाँ पर राइट साइड में हायर प्रायोरिटी कौन सा होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? राइट साइड में हायर प्रायोरिटी कौन सा, ऊपर के नीचे? ऑब्वियसली बात है, नीचे वाला। बिकॉज हम पहला कंपेयर करेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ कौन है, ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा हायर प्रायोरिटी वाला। और जब हायर प्रायोरिटी सेम साइड पर आएंगे, सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, तो बन जाएगा जेड जूसामैन। आ रहा मामला कुछ इस तरीके से। चलिए इसी में क्वेश्चन आता है आईयूपीएसी नेमिंग का। ठीक है भैया, इसी में क्वेश्चन आता है किसका, आईयूपीएसी नेमिंग का। आप वो देखें, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। देखें यहाँ क्या करता है, वो ऐसे देगा, कैसे देगा, ऐसे कुछ इस तरीके से। यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी आ जाएगा डबल बॉन्ड, कुछ इस तरीके से। और बोलेगा इसका आईयूपीएसी नाम बताएं। देखो आईयूपीएसी नेमिंग तो आपको करने आ ही जाएगी। बताओ कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है, 6, 1 2 3 4 5 6। मतलब हेक्साडाइइन है कि नहीं, हेक्साडाइइन है। और हेक्साडाइइन कौन सा है ये, हेक्साडाइइन की बात करें, नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग कहाँ से, या तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, हेक्साडाइइन में अगर देखा जाए तो नंबरिंग में ऐसा आ जाएगा खेल। तो बताएं क्या बनेगा, कहां पर आएगा नंबर, कहां पर आएगा, एक 2 पर और 4 पर। 2 पर और 4 क्यों लिया, 3 और 5 क्यों नहीं लिया, 3 5 क्यों नहीं लिया, बिकॉज हम लेते हैं लोअर नंबर। ठीक है ना, चले तो हेक्सा 2,4 डाइइन, ये तो लिखना ही है अपने को। पर यहाँ पर हमें ई जेड आगे लगाया होता है। ठीक है ना, ई और जेड का करते हैं इस्तेमाल। तो कैसे करना है, देखें ध्यान से इस चीज को कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके से देखें, अगर यहाँ ध्यान दिया जाए तो इस केस में करना क्या होगा, अगर ध्यान देते हैं अपन आगे, बताएं नंबर 2 पर जो डबल बॉन्ड है उस पर जीआई पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, बताएं जीआई पॉसिबल है क्या, यहाँ पर जीआई पॉसिबल है क्या, जीआई पॉसिबल है कि नहीं यहाँ पर, यस जीआई पॉसिबल है। बिकॉज यहाँ पर आपको कार्बन के 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो एक बॉन्ड पर कौन बैठा होगा, एच, यहाँ भी कौन बैठा होगा, एच। इस तरीके से ये बनाकर नहीं देगा, आपको मन की आंखों से देखना और सोचना है कि यहाँ पर एक एच और बैठा हुआ है, एक एच और बैठा हुआ है। ठीक है भैया, ऐसा एक एच और बैठा हुआ है। अब इस एच की बात कर लेते हैं। बताओ ये तरफ एच है, यहाँ क्या है, मिथाइल, इसका तो क्या है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पर भी क्या है, एक तरफ एच, एक तरफ ये पूरा का पूरा ग्रुप बड़ा सा, ये पूरा बड़ा सा ग्रुप है कि नहीं, पूरा बड़ा सा ग्रुप बैठा हुआ है। मतलब क्या है, ये भी अलग अलग है। जब बोथ वैलेंसी sp2 कार्बन की अलग अलग है, इसका मतलब यहाँ पर जीआई तो डेफिनेटली होगी, जीआई तो डेफिनेटली होगी। अब जीआई में कौन सी होगी ये अपन चेक करते हैं, ई और जेड। बताएं इस एच को कंपेयर करेंगे यहाँ पर कार्बन से, तो हायर प्रायोरिटी कौन सा होगा, ऊपर के नीचे, हायर प्रायोरिटी कौन सा होगा, ऊपर की नीचे, ऊपर वाला, ये बन जाएगा हायर प्रायोरिटी। वैसे यहाँ पर एक एच है, ऊपर क्या है, कार्बन आएगा यहाँ पर, यहाँ पहला कार्बन है, यहाँ एच है, तो कार्बन और हाइड्रोजन अच्छा कौन सा होगा, ऊपर वाला। तो एच एच क्या हो जाएगा, सेम हायर प्रायोरिटी सेम साइड, तो ये क्या होगा, इस डबल बॉन्ड पर जेड कॉन्फिगरेशन। सेम चीज आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर भी एक एच इधर दिखाई देगा और एक एच यहाँ दिखाई देगा, इस पर इस तरीके से। यहाँ पर भी क्या आएगा, ये बन जाएगा हायर प्रायोरिटी और ये बन जाएगा हायर प्रायोरिटी, इस तरीके से। तो यहाँ भी आएगा जेड आएगा। तो मतलब क्या, जब नेमिंग करेंगे क्या करेंगे, 2 4 जेड,
2z और 4z, 2 और 4 दोनों पर क्या आएगा z, ऐसा आराम से 2 4z, ऐसा कि 2 पर भी z है और 4 पर भी z है, और है क्या ये हमारा हेक्सा 2,4 डाई। इस तरीके से नेमिंग की जाती है आईपीसी नेमिंग में। आ रहा मामला ऐसा, ठीक है भाई। चलिए एक आपके लिए, आप बताएं यहाँ पर नंबर 5, इसकी नेमिंग आप ट्राई करें। यहाँ बताएं अगेन, सेम केस है। चलिए इसका नाम बताएं। आप तो ये बताएं बस कि कहाँ कहाँ पर क्या आएगा जेड, और ये बताएं बाकी आप आईयूबीसी नेम तो कर लेंगे, ये पता है मुझे, इतना विश्वास है आप पे कि आप आईयूबीसी नेम तो कर लेंगे। आप बस ये बताएं कि कहाँ पर क्या लिखना है। सर फर्स्ट पे सी देखेंगे, फर्स्ट पे सी देखेंगे। समझा नहीं त्रिपाठी जी, क्या बोल रहे हैं आप? फर्स्ट पे सी देखेंगे मतलब हेक्सा 2,4 डाई इन, तो ये भी है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। पर ई जेड के फॉर्म में क्या लिखना है आपने को, कहाँ कहाँ पर ई? नंबरिंग कर देते हैं सीधे सीधे आई पैक के बेसिस पे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो अब बताएं कि कहाँ कहाँ पर क्या आ रहा है, जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो क्या आएगा। ठीक है, एकदम सही जवाब है, वेरी गुड। सही है नहीं साहब, बहुत सही, बहुत शानदार, सही बात है, वेरी गुड, शाबाश आयुषी, सही है, बोथ आर ई आएंगे, सही बात है। देखो ना, इस sp2 कार्बन पर चेक करते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जो सॉरी क्या बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर बनता होता है किसमें, sp2 में, हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है ना भैया। तो ये कब बन पाएगा, एच कहाँ ड्रॉ करेंगे, इस तरफ आपको सिखाया था मैंने कि जहाँ खोपचा दिखता है, कॉर्नर दिखता है, वहीं एच ड्रॉ करना होता है, सिखाया था ना, वही चीज है। यहाँ बनाएंगे, यहाँ एच यहाँ बन जाएगा। अब बताओ जब कंपेयर करेंगे बैलेंसेस में, तो यहाँ एच है यहाँ कार्बन है, हायर प्रायोरिटी कौन सा होगा, ये होगा। जैसे यहाँ एच है यहाँ कार्बन है, हायर प्रायोरिटी कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये होगा। अब क्या आएंगे, हायर प्रायोरिटी कहाँ जाएंगे, अपोजिट साइड पर, तो डेफिनेटली क्या आएगा, 2 पर ई आएगा और 4 पर भी क्या आएगा, ई आएगा, इस तरीके से। तो 2 ई और 4 ई लिख करके आगे हम लिख देंगे हेक्सा 2,4 डाई इन, इस तरीके से। तो ऐसे भी नेमिंग में हल्का सा ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है भैया, आइए बेसिक नेमिंग में, बाकी तो कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। चलिए, और आप प्रायोरिटी अगर लाना सीख गए हैं तो एक क्वेश्चन ऐसा होता है प्रायोरिटी वाला, कि हो सकता है कि प्रायोरिटी ही पूछ ले कि प्रायोरिटी बताएं, और प्रायोरिटी में अरेंज कर दें ऑर्डर में, अरेंज अकॉर्डिंग, अरेंज इन प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू CIP रूल, अकॉर्डिंग टू CIP रूल। तो आधुनिक को तो समझ आता है CIP रूल, और नाम आपको बता रखा मैंने, है कि नहीं, CIP का फुल फॉर्म क्या था, कान इन गोल्ड एंड प्रिलॉग, है कि नहीं, CIP है भैया, CID नहीं है। वरना आप अपने हिसाब से बोलने लगे CID रूल, CID रूल, है कि नहीं, CID नहीं है। वरना फिर दया से पूछनी पड़ेगी प्रायोरिटी, दया दया करो अब बताओ प्रायोरिटी, है कि नहीं, ऐसा तो ऐसा करना नहीं है, ठीक है भैया। क्या ये CIP रूल है, CID रूल नहीं है, ठीक है, ध्यान दें। अब इसमें आएगा क्वेश्चन कि मान लो आपको तीन चीज दे देगा और बोलेगा कि आप इसमें प्रायोरिटी बताएं मुझे, तो C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड OH, और CH2OH। चलिए इन तीनों में ट्राई करना आपको, यहाँ बताएं कि प्रायोरिटी क्या आएगा। एक और लेते हैं, C डबल बॉन्ड O Br, C डबल बॉन्ड O Cl, and C double bond O OH, and the last one, ये तीन ट्राई करें, बताएं ऑर्डर 1 2 3 या ABC के फॉर्म में। फर्स्ट, हाँ फर्स्ट में क्या है भैया, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, हाँ वेरी गुड शाबाश,
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता दें, या फिर अगर 1 2 3 करना है तो 1 2 3 कर दें, फर्स्ट का 1 2 3, 3 2 1 2 1 3 ऐसा लिख दें आप, मैं समझ जाऊंगा। पहले का बोल रहे हैं लोग बाग, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। शाबाश फरहान, शाबाश आयुषी, बहुत अच्छे। लिप्सिता करेक्ट है। फर्स्ट वेरी गुड साकेश, सही आपका भी है ना, आपने जो बताया है ऑर्डर एकदम परफेक्ट है। नेगी साहब, हाँ थोड़ा सा चेक करो एक बार, देखते हैं। हमेशा वैलेंसी के बेस, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, शाबाश, अब ठीक है, वेरी गुड। लास्ट वाला भी ट्राई कर लें, लास्ट वाला भी ट्राई करें, लास्ट वाला भी ट्राई करें। थर्ड में तो ए है ही नहीं, मतलब हैं? फरहान भाई बी और सी में खेल रहे हो आप, थर्ड में तो ए और बी करो ना, हाँ अब ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड, आयुषी को दोनों सही हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं फरहान, कोई बात नहीं, इट्स ओके। नहीं, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सही है, वेरी गुड। देखें आए समझते हैं, नेगी साहब को फंसा लिया मैंने, है ना, नेगी साहब आपको मैंने फंसा लिया है, देखें कहाँ फंसा आप। चलें, पहले की बात की जाए, चेक करते हैं, है कि नहीं, देखें चेक करते हैं। अगर चेक किया जाए आयुषी के तीनों सही है, वेरी गुड, करेक्ट है, शाबाश। देखें समझते हैं, अगर बात की जाए पहले वाले की, तो यहाँ क्या होगा, पहला एटम कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, सबसे पहले हम डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखते हैं, तीनों में कार्बन आ गया, खेल खत्म हो गया। कहाँ जाएंगे, अगले एटम पे, अगला मतलब उसकी वैलेंसी, तो जिस एटम से फैसला नहीं हुआ उसकी वैलेंसी पकड़ लो। इस कार्बन की वैलेंसी चेक करी जाए, तो इस कार्बन के एक दो तीनों बॉन्ड पर कौन बैठा है, ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। यहाँ देखते हैं इस केस में, इस कार्बन का पहला तो सेम हो गया, तो अगले देखते हैं, इसके क्या है, दो बॉन्ड ऑक्सीजन पर और एक बॉन्ड हाइड्रोजन पर, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और H, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इस केस में कार्बन का एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन से और दो बॉन्ड पर क्या बैठा है, हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, OH, इस तरीके से। अब आराम से आप कर सकते हैं प्रायोरिटी, कि पहला क्या है, सबसे अच्छा कौन सा होगा, ट्रिपल ओ वाला क्या होगा, बेहतर होगा कि ओ है या OOH है या OH है, तो आंसर क्या जाएगा, ऑब्वियस बात है, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं, सिंपल खेल था। चले, कंचन की आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब आप ये बता रहे हैं कि ओ ऐसा बोल रहे हैं, ट्रिपल ओ का मतलब क्या है, कि आप ये प्रायोरिटी, मतलब आप जो बता रहे हैं, मतलब कि वैलेंसीज में क्या, अच्छा बता रहे हो, ओके। अच्छा, और क्या बोल रहे हो, ओ ऐसा ऐसा वाला ओ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नंबर 2, समझते हैं खेल को, सी डबल बॉन्ड ओ बी आर, ऐसा यहाँ समझते हैं इस खेल में। देखें तो यहाँ पर पहला एटम क्या है, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन सेम है, फर्स्ट एटम सेम हो गया, फर्स्ट एटम सेम हो गया, कहाँ जाएंगे, अगले पे, नेक्स्ट चेक करते हैं। बताएं इस कार्बन की तीन वैलेंसी पर कौन बैठा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और बी आर। अब बताओ यहाँ पर क्या है कि दो अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो पहले मुझे क्या लेना चाहिए, अब यहाँ पर खेल आता, अच्छा यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या लेना चाहिए, सबसे पहले मुझे क्या लेना चाहिए, बी आर लेना चाहिए, बिकॉज हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पे करते हैं अरेंज, तो बी आर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बन जाएगा ब्रो, क्या बन जाएगा, ब्रो, यो ब्रो, अरे हाँ की ना, ऐसा तो बन जाएगा ब्रो, मामला आ रहा है क्या, ब्रो बन जाएगा। अगला देखते हैं, है कि नहीं, अगला देखते हैं नेक्स्ट, इस कार्बन पर क्या लगे हैं, ओ और सीएल लगे हुए हैं, तो इस केस में सबसे पहले मुझे क्या लेना चाहिए, जो तीन वैलेंसी हैं उनमें सबसे पहले सीएल करना चाहिए कंसिडर, फिर क्या होना चाहिए, एल और एल, लो, ब्रो से क्या बन गया, क्लो बन गया, क्लो। अगला नेक्स्ट देखें, इस केस में क्या हो जाएगा बताएं, इस केस में, हाँ इस केस में जाएगा ओ, क्या बन जाएगा, ओ, है कि नहीं, ऐसा। वेरी गुड, शाबाश। चलें अगला देखते हैं, नेक्स्ट, है कि नहीं, अब बताएं, अब इस केस में तो पहले ही एटम से फैसला हो जाएगा कि यहाँ पर बी आर है, यहाँ पर सीएल है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो खेल खत्म, आंसर आ जाएगा सीधे सीधे एक ही बार में। अब लास्ट वाला, इसमें लोगों ने गलती कर दी है कि लोगों को डायरेक्टली दिखता है बी आर, पर नहीं भैया, पहले बी आर नहीं देखना, पहले क्या देखना, पहले डायरेक्टली एटम, यहाँ कौन है, कार्बन, यहाँ कौन है, ऑक्सीजन, खेल खत्म हो गया यहीं पर ही, यहीं पर ही खेल खत्म हो गया, है कि नहीं, इससे से बचना हमको, बस यही गलती करते हैं लोग बाग। ये मैंने पेपर में डाला था एक बारी, और इतने लोगों ने गलती करी थी, इतने लोगों ने गलती करी थी, मतलब उसका कोई मतलब हिसाब नहीं है, मतलब
है कि नहीं? इतना इतना कि लोगों ने डायरेक्टली देखा ही नहीं। लोग कहाँ चले गए? बी आर पे, यहाँ बी आर है, यहाँ ऑक्सीजन है, खेल खत्म, बी आर आ गए, बी आर आ गए, बी आर आ गए। है कि नहीं? ऐसा एक शानदार है, ये बेहतरीन चीज है, इस पे गलती करते हैं लोग बाग। ठीक है ना, ध्यान रखने के साथ। ठीक है, ओके ग्रेट, चले। तो ये बनता है मामला प्रायोरिटी निकालने का। यहाँ पर हमारा EZ सीनेंटी सिस्टांस तीनों ही करेक्टली परफेक्टली डन है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज, ये हमारा सीन एंटी भी हो चुका है। सीन एंटी अपन ने कर लिया ना, सीन एंटी। सीन एंटी अपना डन है कि नहीं डन है? सीन एंटी में डन है क्या? अच्छा, जो सीन एंटी अपन ने किया था उसका मैंने बोला क्वेश्चन कराया था क्या कि एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन, ये क्वेश्चन कराया था मैंने। ठीक है, ऑक्साइम फॉर्मेशन पर मतलब कौन जीआई शो करेगा, ये क्वेश्चन डन था, हाँ कि ना? आपको एक ट्रिक भी दी थी कि ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। एंड अगर बात करें कीटोन की, तो ऑल अनसिमेट्रिकल कीटोन विल शो जीआई ऑन ऑक्साइम फॉर्मेशन। एक शानदार सुपर नोट दिया था, आ रहा मामला। चलिए ये भी हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेशन फॉर जीआई। नेक्स्ट पार्ट इज कैलकुलेशन फॉर जीआई, कि जीआई कैसे करते हैं कैलकुलेट। आए, नेक्स्ट इज कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ जीआई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कैसे अपन करते हैं कैलकुलेशन, कैसे करते हैं कैलकुलेट, इस बात को हमें समझना है। चलिए, इसमें ना दो केस आते हैं। जब भी बताया कि बोले कंपाउंड है, इसके कितने जीआई बनेंगे, तो दो टाइप के केस देखने को मिलते हैं आपको। पहले लेते हैं केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 कहता है कि आपको देखने को मिल सकता है कि कंपाउंड में सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, कंपाउंड में सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। इसे हम लिख सकते हैं कि व्हेन सिमेट्री इज एब्सेंट, व्हेन सिमेट्री इज एब्सेंट, अगर सिमेट्री एब्सेंट हो तो उस केस में क्या करना होता है। ठीक है भैया, केस 1 व्हेन सिमेट्री इज एब्सेंट, जब सिमेट्री एब्सेंट हो तो उस केस में क्या होता है मामला। ठीक है भाई, समझते हैं इस खेल को, व्हेन सिमेट्री इज एब्सेंट। चले आए, देखें अगर सिमेट्री एब्सेंट हो तो उस केस में क्या करना होता है, देख सकते हैं। देखिए, चलिए भाई, सिमेट्री एब्सेंट हो तो उस केस में हम लगाते हैं फॉर्मूला नंबर ऑफ जीआई का। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स करते हैं कैलकुलेट 2 की पावर n से, अगर मॉलिक्यूल कैसा हो, अनसिमेट्रिकल हो। अगर मॉलिक्यूल कैसा हो, अनसिमेट्रिकल। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो इस केस में जो n है वो n क्या है, अगर बात करें इस n की, तो ये n क्या है? n है नंबर ऑफ जीआई सिस्टम, नंबर ऑफ जीआई सिस्टम। लोग कई बार इसे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पढ़ते हैं, एकदम गलत। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं पढ़ना है, बात आ रही क्या? लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, एकदम गलत है, एकदम नहीं। अगर कहीं लिखा हो n मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, एकदम गलत। आ रहा है मामला? ठीक है ना भैया, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पढ़ना है। देखो कंचन की लिख रही है, यस बताया था, यस बताया था, नहीं नहीं एकदम नहीं, ये एकदम नहीं है ना, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एकदम गलत। क्या पढ़ना है आपको? नंबर ऑफ जीआई सिस्टम। दिखाऊंगा मैं, प्रूव करता हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। मैंने कहा ना, जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, जहां आप गलत सोचते हैं, वो सारी सोच सही कर देंगे अपन। ठीक है भैया, देखें तो नंबर ऑफ जीआई सिस्टम, क्या पढ़ना है आपको? नंबर ऑफ जीआई सिस्टम, इसका मतलब क्या है देखें, समझते हैं ध्यान से, देखें। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इस केस में, समझते हैं इस खेल को। अब एग्जाम्पल जब आएगा 1 बाय 1 तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होने वाला है। जब सारे केसेस आ जाएंगे तब देखें। देखिए केस समझते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। ओहो ये क्या हो गया, पेन भी हैंग करता है क्या? CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर लिया CH3। चलिए मान लीजिए, सपोज कर दीजिए आपको ये गिवन है, ये एक मॉलिक्यूल गिवन है, कंपाउंड गिवन है। इस कंपाउंड में पूछा गया कि नंबर ऑफ जीआई कितने बनेंगे। चलिए ध्यान देते हैं, बताना आप मुझे। ठीक है भैया, चले आए देखें। अगर समझते हैं खेल को, सबसे पहले जब भी सबसे पहले कोई भी मॉलिक्यूल आपके सामने आ जाए और बोले भैया कि इसमें जीआई कितने बनने वाले, तो आपको जो पहली चीज करनी हो, क्या करनी, आपको चेक करना है कि कंपाउंड कैसा है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। इस बात का फैसला सबसे पहले करना है कि कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। आ रहा मामला? चलिए आए, कैसे चेक करेंगे सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। बोथ एंड पकड़ लें, एंड से मिड तक मूव करें, मिड तक मूव करें, मिड तक पूरा मामला सेम मिल जाए, बोथ एंड से सेम मिल जाए। अगर बोथ एंड से मामला सेम मिल जाए मिड तक, इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर मिड तक सेम ना मिले, कहीं भी बदलाव आ गया, मतलब सिमेट्रिकल नहीं है। देखिए ध्यान से, मिटा दूंगा, दिखाता हूँ ना। यहाँ पे पहला क्या मिला, CH3, यहाँ भी क्या है CH3। आगे बढ़ेंगे, यहाँ क्या मिला CH, यहाँ क्या मिला CH2। अरे ये तो सेम नहीं रहा, खेल खत्म।
मतलब कंपाउंड कैसा है, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल क्या हो गया मामला, अनसिमेट्रिकल। ऐसे चेक करना है सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, ठीक है भैया। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ऐसा आपको चेक करना है। मतलब ये बात तय है कि कंपाउंड कैसा है, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल होते ही हमें पता चल गया कि इस केस में जब मुझे जीआई करना है कैलकुलेट, तो जीआई के कैलकुलेशन के लिए मुझे 2 की पावर n लगाना है। अब मेरा सारा फोकस कहाँ होना चाहिए, इस n का नंबर जुगाड़ने में। ये n क्या चीज है, n क्या चीज है, नंबर ऑफ जीआई सिस्टम। मतलब आप पूरे मॉलिक्यूल में देखें कि कहाँ कहाँ पर जीआई पॉसिबल है, कितने ऐसे सिस्टम है जहाँ जीआई संभव है। देखें यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 एल्कीनी सिस्टम दिख रहे हैं, वहां पर जीआई हो पाएगा या नहीं चेक करना पड़ेगा। बताएं, क्या इस डबल बॉन्ड पर जीआई पॉसिबल कि नहीं पॉसिबल, क्या इस डबल बॉन्ड पर जीआई होगा, संभव होगा, इस डबल बॉन्ड पर जीआई संभव है कि नहीं संभव है, संभव है क्या, यस संभव है। बिकॉज sp2 कार्बन की बोथ वैलेंसीज क्या है, अलग अलग। इस sp2 पर एक क्या है H, एक क्या है H, दूसरा क्या है CH3। जबकि यहाँ पर क्या है, एक क्या है H और दूसरा क्या है, पूरा पूरा ग्रुप, पूरा पूरा मोहल्ला। आ रहा मामला। इसका मतलब sp2 बोथ sp2 कार्बन की वैलेंसीज अलग अलग हो गई। अगर बोथ sp2 कार्बन की वैलेंसीज अलग अलग हो गई, इसका मतलब ये बात तय है कि यहाँ पर डेफिनेटली जीआई देखने को मिलेगा। बात आ रही है क्या, ऐसा। ठीक है भाई, चलिए आए समझते हैं खेल को कि होने क्या वाला है। चलिए अब गायब कर देता हूं मैं, है ना, बस समझाने के लिए था। तो यहाँ पर राइट लगा छोड़ दिया मैंने, टिक लगा छोड़ दिया, क्यों, बिकॉज यहाँ पर जीआई होने वाला है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आप मुझे बताएं कि जो दूसरा डबल बॉन्ड है, जो सेकंड डबल बॉन्ड है, वहां पर जीआई पॉसिबल है कि नहीं, आप मुझे बताएं। जो दूसरा वाला डबल बॉन्ड बच गया है, वहां पर जीआई संभव है कि नहीं संभव है, बताएं मुझे। जीआई संभव है क्या वहां पर, बिल्कुल संभव है क्या, बताएं। शाबाश, बहुत अच्छे, सब आंसर करें, वेरी गुड, शाबाश, एकदम पॉसिबल है। बिकॉज वहां पर जो sp2 कार्बन है उसकी बोथ वैलेंसी क्या आएगी, अलग आएगी। इस sp2 कार्बन पर एक आएगा H और दूसरा क्या आएगा, इथाइल। वैसे ही इस sp2 पर एक आएगा H और दूसरा क्या आएगा, पूरा लंबा सा ग्रुप, इस तरीके से। तो यस यहाँ पर भी पॉसिबल है। तो जहां जहां पॉसिबल है वहां टिक लगा दें, और जितने टिक लग जाए समझ लिए वही क्या है, नंबर ऑफ जीआई सिस्टम, वही आपके लिए n की वैल्यू है। तो इस केस में n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 2। अरे हाँ कि ना, n की वैल्यू आ गई 2, कोई दिक्कत नहीं है अब। तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 की पावर 2। बायो वाले हैं आप थोड़ा ध्यान से, मैथ्स आ रही है, मैथ्स मैथमेटिक्स आ रही है भैया, बायो वाले हैं थोड़ा ध्यान से मैथ्स करिएगा। 2 की पावर 2 क्या बन जाएगा 22। किस किस को लगता है कि 2 की पावर 2 22 होता है, ऐसा कोई है क्या, ऐसा कोई है क्या, नहीं ना भैया, शाबाश, वेरी गुड। 2 की पावर 2 कितना होता है 4। शाबाश, सबको आती है मैथ्स, अरे वाह क्या बात है, आप तो बहुत होशियार है मैथ्स में यार, मजा आ गया। ठीक है नहीं, आप जानते हैं कि जिसकी पावर जो लिखा हो, अगर 2 की पावर 2 लिखा है तो आप उसी चीज को उतने बार इनटू के फॉर्म में लिख सकते हैं, अरे हाँ कि ना। ठीक है भैया, धन्यवाद बोल रहे हैं लोग बाग, ओके, वेरी गुड, है कि नहीं, शानदार मैथ्स आप लोग, है कि भैया, बहुत अच्छे। ठीक है नहीं, देखिए आप, अगर 2 की पावर 2 लिखा है, जिसकी पावर जो लिखा हो आप उस चीज को इनटू के फॉर्म में उतने बार लिख सकते हैं। अगर 2 की पावर 2 है तो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 से लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। मान लो 2 की पावर 4 कितना आएगा, बता पाएंगे क्या, 2 की पावर 4 कितना आएगा। अरे वाह क्या बात है भाई, आप लोग तो, अरे भाई फिर तो बताने की नीड नहीं, आपको आता है, मतलब आप लोग मैथ्स में होशियार है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। ठीक है, मतलब ठीक है मामला, शानदार, है कि नहीं। क्योंकि क्या कहेंगे 2 की पावर 4 मतलब, अगर 2 की पावर 4 है तो करना क्या पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार इंटू करना है कि नहीं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 16 है कि नहीं, इस तरीके से 16 एकदम सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है, वेल डन, शाबाश। तो यहाँ आ जाएगा 4 आंसर, ठीक है भैया। चले, ये कैसा केस नंबर 1, जब क्या आ रहा हो अनसिमेट्रिकल मामला। आए खेलते हैं खेल सिमेट्रिकल का, केस नंबर 2। केस नंबर 2, सिमेट्री इज प्रेजेंट। केस नंबर 2, व्हेन सिमेट्री इज प्रेजेंट, अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होने वाला है। जब सिमेट्री प्रेजेंट है ना, तो उस केस में फिर 2 केस बनने वाले हैं। जब सिमेट्रिकल दिखाई दे तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि अगर एन इवन आ रहा है क्या, या एन ऑड आ रहा है क्या। अगर एन इवन आएगा तो अलग फॉर्मूला, ऑड के लिए अलग फॉर्मूला। अभी याद करने का जुगाड़ भी दूंगा कैसे याद करना है, देखिए ये है मामला। अगर एन इवन है या एन ऑड है उसके बेस पे, या तो एन क्या आएगा, इवन नंबर, एन इवन नंबर में हो, या फिर एन क्या हो, ऑड नंबर में हो। ये पेंसिल को क्या हो रहा है, या फिर एन कैसा हो, ऑड नंबर में हो।
अगर n इवन नंबर में है तो उस केस में जो फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है जीआई के लिए, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए, वो फॉर्मूला है 2n-1 प्लस 2n/2 - 1। थोड़ा मैथ्स आ रही है, थोड़ा ध्यान से भी है ना, तो खतरनाक लग रहा होगा, तो अभी आसान करता हूँ। अभी एक तरीका दूंगा याद रखने का, इससे मामला थोड़ा सा आसान हो जाएगा, चिंता ना करें, हर समस्या का समाधान है कि नहीं। देखें, नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात करें ऑड नंबर है तो उस केस में, जब ऑड नंबर है तो उस केस में जो जियोमेट्रिकल आइसोमर है वो क्या बनेंगे, 2n-1 प्लस 2n+1/2 - 1। अब देखिए इन दोनों को याद कैसे रखा जाएगा, ध्यान देवे देखें। देखें याद रखने का जुगाड़ दे रहा हूं कि कैसे याद रखना है। दोनों में पहला स्टेप सेम है, 2n-1, ये तो कंफर्म है। मतलब जो भी n आ रहा है उस n में से एक घटाना है, पहले स्टेप में भी दूसरे स्टेप में भी, दो अलग अलग स्टेप लिख रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले में भी 1 घटेगा, दूसरे में भी 1 घटेगा। 1 कैसे घटेगा देखना, पहले में 1 डायरेक्टली घटेगा, दूसरे में 1 2 से डिवाइड करने के बाद घटेगा। मामला आ रहा है क्या? देखिए मैंने क्या बोला, आपको n घटाना है फर्स्ट स्टेप में भी सेकंड स्टेप में भी। किसमें से? n में से। पहले में n में से 1 घटेगा, दूसरे में से 2 से डिवाइड करने के बाद 1 घटेगा। आ रहा है मामला ऐसा? तो देखो आप कि पहले वाले में क्या बन रहा है कि 2n-1 प्लस 2n/2 - 1, मतलब 2 से डिवाइड किया और फिर 1 घटाया हुआ है। पर 2 से डिवाइड करने में झोल है, उसको मैंने एडजस्ट करते हैं, उससे याद हो जाएगा। देखना अगर बात की जाए, जब इवन नंबर आएगा, जब इवन नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा तो इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? पता है क्या ये बात? ये बात पता है क्या? थोड़ा सा मैथ्स आ रही है, थोड़ा सा खेल जहरिया हो रहा है मैथमेटिक्स का, बताएं होता डिवाइड? अरे वाह क्या बात है, आपको पता है बात? अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया आज तो, मतलब बेहतरीन, वाह क्या बात है, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया है कि नहीं? शाबाश। तो 2 से डिवाइड होता है, अरे हाँ कि ना? सबको पता भैया, मजाक तो नहीं कर रहा ना, मतलब ऐसी मजाक नहीं बोल रहा? हाँ वेरी गुड, शाबाश है, शाबाश। तो 2 से डिवाइड होता है, तो इसीलिए n को डायरेक्टली 2 से किया डिवाइड और कर दिया -1। अरे मामला n/2 - 1 कर दिया गया है। जबकि नेक्स्ट केस में देखें, जब ऑड नंबर आएगा तो ऑड नंबर डिवाइड होता है क्या 1 से? ऑड नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? ऑड नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? नहीं होता। तो उसको डिवाइड करने लायक बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊंगा मैं? उसमें क्या कर दूंगा, +1। तो n+1 करते ही, n+1 करते ही डिवाइड करने लायक बन जाएगा, फिर करेंगे 2 से डिवाइड और घटाएंगे -1। मामला आया क्या? अब बताओ मामला आया क्या? अब हो जाएगा याद? अब तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, अब तो दिक्कत नहीं आएगी। तो वही है 2n-1, 2n-1। पहले में कर दो डिवाइड, n/2 - 1, वहां n+1/2 - 1, खत्म किया। आ रहा मामला ऐसा? बस इतना ही फर्क है, सब कुछ सेम है, बस एक ही फर्क है, यहाँ n/2 हो गया है, वहां n+1/2 है, बस बाकी सब कुछ सेम ही है। आ रहा मामला इस तरीके से। चले अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, आए देखें कैसे पहचानना है, कैसे करना है, इसका अप्लाई कैसे करना है। आओ देखते हैं इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट एग्जाम्पल के बेस पे। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1, CH3CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और ये CH3। सपोज करते हैं ये खेल है। अब इस केस में आप मुझे बताएं, चलिए इस केस में देखते हैं कि क्या करना है खेल। ठीक है चले, अपन ये दे रखें, अब इस केस में क्या होने वाला आप मुझे बताएं, जरा बताएं। चले चेक करते हैं। मैंने कहा था ना, जब भी कोई कंपाउंड सामने आएगा सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, ये चेक करना कि कंपाउंड कैसा है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। बताएं मुझे, चेक करना है सिमेट्रिकल है कि नहीं है, सिमेट्रिकल है कि नहीं है। अपन जानते हैं कैसे चेक करना है, बोथ एंड से मिलाना है, बोथ एंड से मिलाना है, बोथ एंड से मिलाना है। आओ मिलाएं। सबसे पहला यहाँ पर मिला CH3, यहाँ भी क्या मिला CH3, सेम हो गया। अगले पे गया, यहाँ पे मिला CH3, यहाँ मिला CH, अरे वाह सेम हो गया। अगले पे गया, यहाँ मिला CH, यहाँ भी क्या मिला CH, अरे वाह सेम हो गया। अगले पे गया, अरे बीच तक आ चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मिड तक पहुंच गया, मतलब मिड तक बोथ साइड मामला क्या मिल गया, सेम। अगर मिड तक सेम हो गया मतलब क्या है, सिमेट्रिकल है, सिंपल सा खेल है। तो कंपाउंड बन चुका है सिमेट्रिकल। कैसा है, सिमेट्रिकल। जब एक बार दिख गया सिमेट्रिकल है, जैसे सिमेट्रिकल दिख गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, एन की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी कि एन की वैल्यू क्या है, इवन या ऑड, उसके बेस पर तो फॉर्मूला यूज करना भैया, है कि नहीं। तो बताएं मुझे
कि यहाँ पर जब देखो मिल चुका है सिमेट्रिकल का खेल, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? जब सिमेट्रिकल मिल चुका है तो क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा जीआई सिस्टम। बताएं इस केस में पहला ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड पर जीआई पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? इस डबल बॉन्ड पर जीआई पॉसिबल कि नहीं पॉसिबल? बताएं मुझे। बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर जीआई एकदम पॉसिबल है। यहाँ बताएं यहाँ पॉसिबल है कि नहीं है? यहाँ भी जीआई पॉसिबल है। आप जानते हैं, चेक करना सिखा दिया आपको। इसका मतलब इन केस में जो एन की वैल्यू है वो क्या आएगी? 2। एन इक्वल टू क्या जाएगा? 2। एन की वैल्यू 2 है, मतलब नंबर ऑफ जीआई सिस्टम कितने हैं? 2। चले आए चेक करते हैं इस केस में, फिर निकालते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, करते हैं कैलकुलेट। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पर? इवन वाला। तो 2 की पावर n-1 इवन है ना, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली हो जाएगा डिवाइड, तो n/2-1। चलिए सॉल्व करते हैं, कितना आएगा आंसर? क्या आएगा बता पाएंगे क्या? सॉल्व करके दिखाऊंगा यहाँ पे, और सॉल्व करते हैं। 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2-1 प्लस 2 की पावर 2/2-1। अरे बाप रे, लिप्सिता ने सॉल्व कर दिया भैया, बहुत अच्छा है ना, आंसर आ गया उनका। शानदार मैथ्स, वेरी गुड। ऐसा ये, अब 2 में से 1 गया, क्या बचेगा? 1। और फिर 2 की पावर 2 से 2 गया, 2 सा कितना होता है? 2 सा कितना होता है? 2 से 2 कटेगा तो क्या आएगा? 2 से 2 कटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा ना भैया? हाँ वेरी गुड। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो 2 से 2 काट के 0 कर देता है? 2 से 2 कट गया, कुछ नहीं बचा, 0। ऐसा नहीं होता है कि नहीं? हाँ शाबाश। 1-1, तो 2 की पावर 1 मतलब 2, और 2 की पावर 1-1 तो 2 की पावर 0। तो आप जानते होंगे एनीथिंग की पावर, x की पावर 0, एनीथिंग की पावर 0 क्या बनता है? 1। एनीथिंग की पावर 1, तो ये तो बन गया 2 + 1 बराबर कितना? 3। तो आंसर आएगा 3। 3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, है कि नहीं? ऐसा। ये मैथ्स क्लियर है क्या? बाकी तो आपको आता है, समझ में आ गया आपको, बाकी तो आ ही गया होगा। क्या ये मैथ्स क्लियर है क्या? इस मैथ्स में कहीं कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत है? नो नो नो, हाँ ओके ग्रेट, शाबाश। चलिए भाई, एक क्वेश्चन आपके लिए, अब आप ट्राई करें। एग्जाम्पल नंबर 2, ये आप ट्राई करें, देखते हैं कि यहाँ क्या आता है। चले ये ट्राई करें। फोन बज रहा है भाई। चलें जल्दी करें, बताएं इस केस में क्या करेंगे आप? चलिए जो मैं पूछ रहा हूँ आप वो टाइप करते जा लाइन से ना। बताएं मुझे सबसे पहले, ये बताएं सबसे पहले कि इस केस में अगर देखा जाए ध्यान से, तो सबसे पहली बात आप मुझे ये बताएं कि क्या इस केस में अगर देखा जाए ध्यान से, तो ये कैसा है? सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? हाँ सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? वेरी गुड, शाबाश, ये सही हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? कौन सा लगेगा? लिप्सिता कैसा है? सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। आप देख सकते हैं कि बोथ साइड से क्या आएगा? सेम चीज। यहाँ पर CH3, यहाँ भी CH3। अगला देखा यहाँ पर CH, यहाँ भी क्या मिल रहा है? ओहो, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर H आएगा भैया ना, ऐसा। तब वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ठीक है भैया, ऐसा। हाँ, यहाँ भी क्या मिल जाएगा अपने को? CH मिल जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट देख सकते हैं CH, है कि नहीं? ऐसा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर भी क्या है? CH, तो यहाँ पर भी क्या है? CH। यहाँ देखें, यहाँ भी क्या है? CH, यहाँ भी क्या है? CH। मतलब मिड तक पूरा मामला क्या हो गया? सेम और सेम। जब पूरा मामला कंप्लीटली सेम है एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक, इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा है? सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल है तो इस केस में फॉर्मूला कौन सा आएगा? इवन का या ऑड का? चेक करें, अब बताएं इस केस में फॉर्मूला कौन सा आएगा? इवन या ऑड? इवन या ऑड? इवन या ऑड? हाँ फॉर्मूला आएगा ऑड का। फॉर्मूला आएगा ऑड का, बिकॉज कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है, और तीनों के तीनों डबल बॉन्ड पर जीआई देखने को मिलेगा। आ रहा मामला? और 3 होता है ऑड, नेगी साहब 3 ऑड होता है, इवन नहीं होता है भैया। जिस भी नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6 या 8 देखने को मिले वो इवन होता है, इवन। और उसके अलावा अगर 1, 3, 5, 7, 9 ये दिखाई दे, ये क्या होता है? ऑड।
अरे मामला ठीक है, तो ध्यान रख लिया ना। तो ये ऑड है, 3 इज ऑड नॉट इवन। देखें यहाँ पर ये क्या है, डबल बॉन्ड करेगा जीआई, करेगा जीआई, करेगा जीआई, इन तीनों पर जीआई होने वाला है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3, और n की वैल्यू 3 से आप ऑड वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। तो इस केस में जो नंबर ऑफ जीआई आएगा, आओ सॉल्व ही कर देते हैं। फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर n माइनस वन प्लस 2 की पावर n प्लस वन बाई टू माइनस वन, ऐसा इस तरीके से। तो बताएं अगर 2 की पावर n माइनस वन है तो आओ लगाते हैं, कितना 3 माइनस वन प्लस 2 की पावर 3 प्लस वन क्या कर दूंगा 4, है कि नहीं, ला आराम से 3 प्लस वन बाई टू माइनस वन, इस तरीके से। तो बन जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 3 प्लस वन 4 एंड 4 बाई टू, तो 2 की पावर 2 कर दूं क्या डायरेक्टली, कर दूं डायरेक्टली कर दूं 2, हाँ सबने आंसर दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 माइनस वन ऐसा हो जाएगा फिर ये, है कि नहीं। तो ये बन जाएगा 2 टू ज़ा 4 प्लस 2 की पावर 2 माइनस वन, मतलब 2 की पावर 1, तो 2 की पावर क्या था 2, तो 4 प्लस 2 6 विल बी द करेक्ट आंसर, ऐसा इस तरीके से। ठीक है भाई, चलिए अब आपकी बारी। कुछ क्वेश्चंस आपको ट्राई करने चाहिए यहाँ पर, थोड़ा सा खतरनाक, थोड़ा सा खेल करते हैं जहरीला। आए, एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो जाएगा ये, नंबर 3। चले, ये थोड़ा सा कर रहा हूँ अच्छा के लिए कि नहीं, इसमें आप मुझे अगर बताएंगे तो मजा आएगा। चलें, बताएं क्या बनाएंगे आप इस केस में। ये ट्राई करें, ये दो क्वेश्चन हैं, ये खत्म करें और फिर आज के लिए बस इतना ही। ये आप होमवर्क रख लीजिए, है ना, ये आप होमवर्क कर लीजिए, आप करके ले आइएगा अगली मुलाकात में, या फिर अभी निपटा दें, आप आंसर दें अभी निपटा दें, अभी निपटा दें क्या, अभी कर डालें इसको। यस चलो अभी निपटा देते हैं, बढ़िया। तो बताएं फिर मुझे। चले भाई देखें, तो पहले के केस में, पहले में क्या आपने क्या लगाया, क्या है ये, पहले था पहले सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल। पहला क्या है, सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल। पहला है क्या, सिमेट्रिकल तो है, कोई दिक्कत है कि नहीं, कैसा है ये सिमेट्रिकल, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिकल है, फिर आप लोगों को क्या करना था इसमें, ऑड या इवन चेक करना था। क्या आएगा, ऑड या इवन, कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ऑड या इवन, इवन का फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n माइनस वन प्लस 2 की पावर n बाई टू माइनस वन। अब बताएं इस केस में n की वैल्यू क्या ली है आपने, n की वैल्यू कितनी आई है, क्या 2 आई है, 4 नहीं आई है, n के लिए 2 आ गई, 4 नहीं आई, क्या बात है। तो सही है ना, दिक्कत क्या है, वेरी गुड शाबाश। भाई आप जानते हैं हमें जी आई इसीलिए करते, देखो मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि प्रूव कर दूंगा, देखो यही वो मामला है। मैंने कहा था आपसे कि डबल बॉन्ड काउंट नहीं करना है, अब यहीं पे जनता फंसती है। ऐसा क्वेश्चन आ गया, लोग क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड गिनते हैं 4 टिकाते हैं 4, आ रहा मामला ऐसा। ओह डियर, आवाज आ रही है क्या, वीडियो गायब हो चुकी है, आवाज आ रही है क्या, एम आई ऑडिबल। टेम्परेरी फाइल भी नहीं है, सारा सब क्लियर है।
तो वीडियो बंद रहेगा ना। इसको ओके करके और वो कर दो। यार पता नहीं, चलो देखें भाई, ठीक है ना। तो यही एक खेल शानदार है ना, शाबाश, कि यही पर लफड़ा होता है, इसमें दिक्कत आती है लोगों को, ठीक है ना, इसमें दिक्कत आती है लोगों को। क्या दिक्कत आती है लोगों को भाई, लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड काउंट करते हैं, गिनते क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यही पढ़ते हैं लोग बात। यही इसलिए मैंने मना करा था कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं, क्या गिनना है हम लोगों को, नंबर ऑफ जीआई सिस्टम। ये है सच्चाई, ये है रियलिटी, इसे बोलते हैं फाड़ना। आराम मामला, शाबाश, देखें आप ध्यान से। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो इस sp2 कार्बन की बोथ वैलेंसी क्या है, सेम। तो यहाँ पर जीआई नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, सेम। यहाँ जीआई नहीं होगा, कहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। तो n की वैल्यू 2 ली जाएगी। ये शानदार मामला आपको सीखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये है बेहतरीन चीज। हर मामला ऐसा, तो जहां जीआई हो वो काउंट करना है, नंबर ऑफ जीआई सिस्टम्स, सिंपल सा खेल है, ठीक है भैया। ऐसा तो n की वैल्यू 2 आएगी और आप ये सॉल्व कर लेंगे इसको लगा करके। इसका मेरे ख्याल से आंसर कितना आएगा, n की पावर 2, 2 में से गया 1 2 2 2 2 1 0 1 3, आंसर आएगा 3, ठीक है भैया। 3 आंसर आने वाला है, ये आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ बताएं अगले वाले में, इस केस में बताएं ये कैसा मॉलिक्यूल है, लास्ट वाला, सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कैसा है ये, अनसिमेट्रिकल, एकदम सही बात है। अनसिमेट्रिकल एक शानदार चीज है, अनसिमेट्रिकल। इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है कि जीआई के लिए 2 की पावर सीधे n लगाना है, मतलब आसान खेल है। और एग्जाम में अनसिमेट्रिकल वाला ही ज्यादा बनता है इंपॉर्टेंट, याद रखना, आसान खेल देते हैं, आसानी देते हैं, ठीक है। ऐसा 2 की पावर n। अब बताएं इस केस में n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू क्या रखेंगे आप, n की वैल्यू क्या रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है 2 रखेंगे, शानदार। इसीलिए यहाँ पर लोग क्या करेंगे, गिनेंगे डबल बॉन्ड कितने, 3, 2 की पावर 3, आंसर आएगा 8, पर सच्चाई क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा 4। आरा मामला ऐसा, ये है बवाल चीज, इसे बोलते हैं बवाल चीज। बिकॉज क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड जीआई करने वाला नहीं है, लोग यही पढ़ रहे हैं, यही पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अरे नहीं भैया, डबल बॉन्ड नहीं, नंबर ऑफ जीआई सिस्टम। डबल बॉन्ड किसी काम का नहीं, अगर जीआई नहीं कर रहा है तो डबल बॉन्ड काउंट ना करें, क्या काउंट करें, जीआई सिस्टम काउंट करें। ये है सच्चाई, ये है असली चीज। अरे मामला ऐसा झन्नाटेदार बवाल चीज, आप आज सीख के जा रहे हैं, मजे करें। यहाँ पर जीआई होगा, यहाँ जीआई होगा, आंसर आएगा 4। यहाँ पर खत्म होता है कैलकुलेशन ऑफ जीआई। अगली मुलाकात में इसकी देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और निपटाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद चल जाएंगे अपन अगले फील्ड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जितने भी लोग चाहते हैं ऑप्टिकल में ताबड़तोड़ खेल सीखना ऐसा ही, तो आप जल्दी जल्दी लाइव में आए, मजे लें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अगली मुलाकात में ऑप्टिकल स्टार्ट करेंगे 3 का खेल, ठीक है भैया। जिसमें लोग डरते हैं ऑप्टिकल, एकदम नहीं, बिल्कुल डरने वाली चीजें नहीं, एकदम शानदार माहौल बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है भैया। ओके, एकदम 3D में दिखाऊंगा मामला होता क्या है। अगली मुलाकात जब भी होगी हमारी ऑप्टिकल हेडिंग चल जाएगी, ठीक है भैया। चलिए तो आज के बस इतना ही, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आपको कुछ ऐसा सीखने मिला होगा, क्या हुआ था नहीं था, है कि नहीं, आप कुछ मजा आया होगा, ठीक है। ओके बाय, चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।